जय श्री बंसी वाले के साथियों, नवरात्रि का पहला दिन और उपाय भी देने थे। पूजा करके अब फ्री हुए हैं। ऐसा सोचा कि आज के वीडियो में क्या बनाया जाए, परंतु साथियों सोचते सोचते ऐसा लगा कि स्वभाव की वजह से भी आदमी पहचान में आता है। यानी एक आदमी का स्वभाव उसकी पूरी जीवन शैली को दर्शाता है। यूं कहें तो इसको ग्रहों की युक्ति बोलें तो भी कम नहीं होगा। मैंने स्वभाव के बारे में बहुत से लेख पढ़े और पंचांग ज्योतिष शास्त्रों में भी कहा गया है कि तेज स्वभाव, उग्र स्वभाव, निर्मल स्वभाव, इस टाइप के मन की गति को धारण करने वाला चंद्रमा, बुध, मंगल, शनि, ये जितने भी ग्रह हैं, ये जब अपना प्रभाव दिखाते हैं और अगर विशेषतया अगर कुंडली के उस भाव में बैठे हैं, जैसे वाणी का जो भाव है दूसरा भाव है, मारक भाव भी बोला जाता है। अगर सही तरीके से सोचें तो स्वभाव को लेके एक बहुत बड़ी आदमी के चेहरे से, स्वभाव से बहुत कुछ आंका जा सकता है। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक उपयोगी चीज़ लेके आया हूँ। आप समझें इसको कि आदमी का स्वभाव क्रोधी या रहस्यमयी कैसे हो सकता है, उसके कारण क्या है। कहते हैं कि उसका स्वभाव तेज है, तो स्वभाव के पहचानने के तरीके हैं। ज्योतिषीय प्रयोग में कहा जाता है कि यदि मंगल कुंडली के लगन या पंचम भाव में है तो व्यक्ति अधिक से अधिक क्रोध के भाव में रहेगा और उसका क्रोध प्रबल हिस्से में रहेगा। कुंडली मंगल और बुध की युक्ति से भी आदमी को क्रोधी स्वभाव बनाता है। सूर्य और मंगल का योग भी व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव बनाता है। कुंडली का द्वितीय भाव अथवा पंचम भाव भी यदि उसके अंदर कोई पापकत्री ग्रह का योग बना या ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या कोई नीच ग्रह उसमें बैठा है तो साथियों अधिक क्रोधित आदमी स्वभाव से होगा। बृहस्पति और मंगल का योग भी अधिक गुस्सा लाता है। क्रोध में लग्नस्थ या पंचमेश के साथ मंगल की युक्ति भी अधिक आदमी को क्रोध की तरफ आकर्षित करती है। यदि कुंडली में गुरु और राहु यानी गुरु चांडाल का मतलब गुरु और राहु की युक्ति से गुरु चांडाल बनता है, तो जातक क्रोध और अभद्र भाषा बोलने वाला भी हो सकता है। इसमें राहु का जो रोल मॉडल है वो राहु का सबसे अधिक देखा जाता है, क्योंकि वाणी में अगर राहु का कहीं पे भी अगर उपयोग उसके कुंडली में कहीं आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ऐसे जातकों को संयमित तरीके से देवताओं का अच्छा सा ध्यान, मगन पूजा ऐसा कुछ करे तो वो उसका क्रोध शांत हो सकता है। आगे की कड़ी में राहु और चंद्रमा का योग भी व्यक्ति को क्रोधित और चिड़चिड़ा बनाता है। इसी कड़ी में के द्वितीय भाव का राहु होना या बुध और राहु का योग राहु को अनियंत्रित करता है, वाणी को प्रभावित करके क्रोध की अधिकता लाता है और अंत में मंगल और राहु का विध्वंसकारी योग भी बनाता है। और भी बहुत सारे जातक की कुंडली में ग्रहों की युक्ति है जिसमें स्वभाव से संबंधित बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है। इसी कड़ी में अगर जातक कहीं प्रभाव उसका आ रहा है तो आप
ऐसे सकल प्रयोग जिनकी आगे मैं बताऊंगा, ऐसा भी आप करें जिनसे आपको सफलता मिलेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि छोटे छोटे उपयोग आपको बताऊं, ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता आ सके और जीवन खुशहाल और खुश रह सके। मेरे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर नई सोच के साथ में जय श्री महाकाल, जय श्री बंसी वाले की।